हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, जिसमें हम ये देखेंगे कि सर जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी चैप्टर नंबर 8 में, उसके हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सर चैप्टर नंबर 8 के बाद चैप्टर नंबर 9 एक फ्लो में चलता है, साथ साथ चलता है, पर क्या ये चैप्टर नंबर 8 जितना मुश्किल है? नहीं, ये चैप्टर नंबर 8 जितना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हमें समझना क्या है कि इस चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चे फेस करते हैं वो क्या करते हैं, वो है डायग्राम्स का। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी के साथ हमारे इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सर मुझे क्या पता है, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ट्रिगो चैप्टर 8 के बाद शुरू होता है, पर ये चैप्टर है किस बारे में, अब हम वो एक बार देख लेते हैं। नाउ समझना बहुत ध्यान से, विच इज सर, as we discussed in the previous chapter that trigonometry is widely used in fields of astronomy, navigation, architecture etc. सर कहाँ कहाँ एप्लीकेशन ट्रिगो यूज होता है, एक बार हम देख लेते हैं। सर एप्लीकेशन ट्रिगो यूज होता है एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में जहां पे हमें देखना होता है कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, प्लैनेटरी पोजीशंस को स्टडी करने के लिए हम ट्रिगो को यूज करते हैं। साथ ही साथ नेविगेशन, नेविगेशन कैसा नेविगेशन, नेविगेशन ऑफ शिप्स वगैरह में भी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ट्रिगो का यूज करते हैं, जहां पे टी रेशियोज का यूज होता है स्पेसिफिकली ये देखने के लिए कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है मेरा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में भी इसका बहुत यूज होता है, एंड आई शुड से कि आर्किटेक्चर में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जहां हम ये स्टडी करते हैं कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो एक बिल्डिंग के टॉप से जो है मैं कितना दूर हूं, और उसी बिल्डिंग के बॉटम से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ओके, नाउ early astronomers used trigonometry in finding distance of various planets and stars from the earth। ठीक है सर, अर्थ से स्टार्स तक की दूरी और प्लैनेट्स की तक की दूरी को नापने के लिए पहले एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते थे, ट्रिगो का ही यूज करते थे। नाउ नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप्स by determining the position of a particular place with respect to the latitudes एंड लॉन्गिट्यूड्स। सर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से एक पर्टिकुलर मैप के ऊपर ये देखना कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपकी पोजीशन से कितना दूर है, ये चेक करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स। अब ये देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे इन फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द हाइट। क्या निकालना है हमें, रिलेशन निकालना है किसका, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का, ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन से वेरियस ऑब्जेक्ट्स को, और द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या, और डिस्टेंस निकालना पड़े अगर मुझे किसका, टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का। क्लियर है मेरी बात? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो हमारा टॉपिक शुरू होता है यहां से, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। कई किताबों में आज भी इस चैप्टर को, एप्लीकेशन ट्रिगो को, हाइट्स एंड डिस्टेंस बोला जाता है। इस चैप्टर में बेसिकली दो ही चीजें जो है जिसको डिस्कस किया जाता है वो है हाइट और डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज हाइट? हाइट बेसिकली क्या होती है? हाइट होता है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉप मोस्ट पॉइंट का आपके बॉटम मोस्ट पॉइंट से, उसको बोलते हैं हाइट। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, दूरी। आमतौर पर हम साइंस में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस का मतलब क्या है, दूरी। ठीक है, नाउ हाइट्स एंड डिस्टेंस जो है इस चैप्टर का कैजुअल नेम बोल सकते हैं या फिर अनऑफिशियल नेम भी बोल सकते हैं। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर, इसके लिए अगर मुझे चैप्टर को स्टडी करना है, समझना है, तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा लाइन ऑफ साइट क्या होती है। क्या, लाइन ऑफ साइट क्या होती है? तो एक बार हम देख लेते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं किसको। देखो, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट viewed by the observer. If the eye of an observer is at point O, A and B are two objects, then OA and OB are called the line of sight. देखना बहुत ध्यान से। सर लाइन ऑफ साइट होती क्या है? लाइन ऑफ साइट होती है बेटा ये वाली लाइन, ये लाइन जो आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। नाउ ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। एंड लाइन ऑफ साइट की खास बात क्या है कि ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस ही होती है। सबसे आसान काम होता है इसको फाइंड करना, विच इज लाइन ऑफ साइट। हमेशा हमेशा किसी भी अगर आप उठा के देखो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो लाइन ऑफ साइट हमेशा मेरी क्या आएगी, एक हाइपोटेनियस ही आएगी। पहली बात। अब सारा खेल जो है वो लाइन ऑफ साइट का ही है। किसका है? लाइन ऑफ साइट का, कि आप सामने वाले को किस तरीके से देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो, इस बात से मालूम पड़ता है कि आपकी लाइन ऑफ साइट कैसी है। क्लियर है मेरी बात? नाउ देखना बहुत ध्यान से। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट होती है मेरी सर वो हाइपोटेनियस जो कि मुझे किसी भी ट्रायंगल में देखने को मिल सकता है, अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो।
अच्छा, साथ ही साथ और मुझे क्या पता है, और मुझे पता है कि सर फॉर एग्जांपल अगर मैं ओ पे खड़ा हूं, लेट्स से यहाँ पे जो है वो शाहरुख खान खड़ा है, लेट्स से, ठीक है, कि यहाँ पे कौन खड़ा है, शाहरुख खान खड़ा है, एसआर के यहाँ पे खड़ा है, और वहां पे खड़ी है काजोल, ये खड़ा है मेरी ये खड़ा है एसआर के यहाँ पे, और यहाँ खड़ी है काजोल, ठीक है। अब एसआर के काजोल को देख रहा है, और क्या क्या कैसे देख रहा है, उसको टेढ़ी नजरों से देख रहा है, उसको ऐसे टेढ़ी नजरों से देख रहा है, ठीक है, और क्या मार रहा है, उसमें लाइन मार रहा है, ठीक है। अब लाइन मारते हुए क्या बोल रहा है, लेट्स से शाहरुख शाहरुख कैसे बुला रहा है उसको, काजोला, ठीक है। नाउ तो ये जो लाइन है, जिस लाइन से वो अपनी काजोल को देख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। आगे चलते हैं। नाउ अब यही काजोल लेट्स से अपनी टेढ़ी नजरों से इस बार देख रहा है लेट्स से कटरीना कैफ को, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि कटरीना इस बार नीचे की तरफ खड़ी है। नाउ अगेन वही चीज हम पहले वाली चीज एनालाइज करेंगे कि क्या ये हाइपोटीनियस है। हाँ, ये क्या है, एक दिस इज एन हाइपोटीनियस। क्या है, ये एक हाइपोटीनियस है। अब क्योंकि एक हाइपोटीनियस है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि दैट बिकॉज इट्स एन हाइपोटीनियस, तो ये भी मेरी लाइन ऑफ साइट ही है। क्या है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, वो लाइन जिसके द्वारा हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं आमतौर पे, और ये हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शाहरुख फिर से देख रहा है इस बार अपनी कटरीना को, पहले देख रहा था काजोल को, अब देख रहा है कटरीना को, और अब क्या बोलेगा शाहरुख फिर से पहले की तरह, चलोगी ना। आके देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं शाहरुख को ले जाएगा अपनी कटरीना को। लेकिन हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो चीजें हमें समझनी है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम हमारी लाइन ऑफ साइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब मैं अपनी लाइन ऑफ साइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखता हूं, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, लेट्स से ये देखो, ये है खूबसूरत सी आंखें, ठीक है, और यहां से मैं क्या देख रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं अपने ऑब्जेक्ट को। लेट्स से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां बैठा हुआ है, ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मेरी जो महबूबा है, मेरी जो हीरोइन है वो यहां बैठी हुई है, ठीक है। अब मैं अगर अपनी आंखों से अपनी महबूबा को ऐसे देख रहा हूं नीचे से ऊपर की तरफ, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, उस केस में ये वाला जो मेरा एंगल होगा, दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। नाउ नीचे की तरफ क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन होगी मेरी, ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है यहां पे, ये लाइन होगी मेरी लाइन ऑफ साइट। अगेन लाइन ऑफ साइट क्या होगी, लाइन ऑफ साइट हमेशा हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस क्या होती है सर, हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री की साइड के सामने वाली साइड। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ की होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देख लेते हैं एक बार। सर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं, इस तरीके से, अगर मेरे लाइन ऑफ साइट के ऊपर वाला जो एंगल है, इसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मेरी आंखें ऊपर की तरफ है और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ है, क्लियर है मेरी बात। नाउ अगर मैं दोनों को एक साथ देखूं सर, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को, देखो पहली बात तो ये समझ लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको देख कहां से रहे हो। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि सर मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तब तक जो है मैं इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकता। बिकॉज इस चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चों को देखने को मिलता है वो मिलता है डायग्राम का। डायग्राम नहीं बनते, थ्योरी दे देते हैं 2-3 लाइन की, डायग्राम बनाओ, डायग्राम ही नहीं बनता। क्लियर है मेरी बात। चलो अब चलते हैं आगे। नाउ यहां से शुरू होते हैं मेरे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 40√3 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ओके जी, क्या निकालना है मुझे, देखना बहुत ध्यान से, करते हैं शुरू, बहुत ध्यान से देखना। नाउ क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पोल। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पोल। नाउ चलो बनाते हैं मेरा डायग्राम, एक खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पे, विच इज कि ये रहा मेरा पोल,
टेटा बन गया, टेटा टेटा टेटा, यस। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 40√3 मीटर, क्या ऑफ हाइट 40√3 मीटर। दैट मीन इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है 40√3 मीटर। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा जी, फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, इसके फुट से ये जो पॉइंट है ये 40 मीटर अवे है, दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं 40 मीटर। पहली बात तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, सर इस ट्रायंगल को नाम देते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल हो रहा है सी पे। अच्छा, निकालना क्या है मुझे, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अभी अभी बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है लाइन ऑफ साइट, यानी कि हाइपोटेनस के नीचे वाला एंगल। क्या, हाइपोटेनस के नीचे वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, इसको मैं प्यार से क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। हम समझना बहुत ध्यान से क्या करेंगे। देखो कि सर लेट्स से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच इज सर यहां पे मुझे क्या पता है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, विच इज, क्या मैं बोल सकता हूं सर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा जी, सर tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यानी कि tan b ले रहा हूं मैं यहां पे, मेरा थीटा क्योंकि यहां पे b है तो मैं tan b ले रहा हूं, और परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा, सर परपेंडिकुलर हुआ मेरा AC, और बेस कितना हुआ सर, बेस हुआ मेरा BC। नाउ व्हाट इज माय AC, AC क्या है मेरा, AC है मेरा 40√3, और सर BC कितना है मेरा 40। दैट मीन्स क्या, अगर मैं इसको 40 से 40 काट दूं, विच इज दिस वे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सर tan B इक्वल्स टू AC अपॉन BC, यानी कि √3। नाउ सर tan B √3 कब होता है, देखो क्या मैं बोल सकता हूं tan B इक्वल्स टू √3 कब होता है सर, tan √3 होता है 0, 30, 45, 60, 60 पे है ना, 0, 1/2, 1/2 √3 tan 60, तो tan √3 को मैं लिख सकता हूं tan 60 से, यस और नो, राइट। इसका रीजन क्या दूंगा, बिकॉज √3 होता है ना 60। नाउ अगर tan से tan जाएगा तो मैं इसको बोल सकता हूं दैट देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा सर, एंगल B जो है मेरा वो क्या है, वो है 60 डिग्री। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अभी भी हमने देखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है। नाउ एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अब पोल 14 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 14√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है जो कितना बड़ा है, 14 मीटर, तो बना देते हैं एक पोल, ये है एक पोल जो कि 14 मीटर बड़ा है, ठीक है, ओके। और ये क्या कर रहा है, ये कास्ट कर रहा है शेडो 14√3 मीटर। तो पहली बात तो ये जो है ये 14 मीटर बड़ा है, और ये शेडो कास्ट कर रहा है विच इज 14√3 मीटर। कितनी, 14√3 मीटर की शेडो एक कास्ट कर रहा है ये, ठीक है। फाइंड द सन्स एलिवेशन, एलिवेशन एलिवेशन निकालना है, क्या निकालना है, एलिवेशन, यानी कि आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये वाला एंगल। अगेन वही चीज करेंगे हम पहले वाली, विच इज इसको नाम दूंगा A, इसको नाम दूंगा B, इसको नाम दूंगा C, और अब हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, ठीक है। नाउ एक चीज आती है, बड़े ध्यान से समझना, उसको क्या बोलते हैं हम, कि सर आप कभी कभी तो यहां पे आप tan ले लेते हो, ठीक है, आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, कभी कभी सर आप उसमें साइन घुसा रहे हो, कभी आप सर उसमें कॉस घुसा रहे हो, तो सर साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टैन लगेगा, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा। इसके लिए मैं एक सिचुएशन यूज करता हूं, उसको बोलते हैं हम गिवन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। नाउ ये क्या है सर, जो चीज मुझे दे रखी है और जो चीज मुझे चाहिए, ठीक है, जो चीज मुझे गिवन है और जो चीज मुझे चाहिए उसका रिलेशन मैं देख लेता हूं। नाउ यहां पे तो मुझे खैर एंगल चाहिए था, पर जो चीजें मुझे यहां पे गिवन है, दैट मींस जी जी रिलेशन, गिवन गिवन रिलेशन हम यहां पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है मुझे, यहाँ मुझे बेस गिवन है, तो जी जी रिलेशन यानी परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन जो होता है वो होता है tan थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे tan फंक्शन यूज किया। सेम वे में इस वाले क्वेश्चन में भी मैं क्या करूंगा, tan फंक्शन यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जी जी रिलेशन भी जो है वो क्या है सर, परपेंडिकुलर का और बेस का। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ अब मैंने यहाँ पे डायग्राम तो बना दिया है, अब फटाफट आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। नाउ देखना बहुत ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, विच इज सर क्या क्या मुझे दिया हुआ है यहाँ पे और क्या नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं, शुरू करते हैं। नाउ विच इज वही सेम तरीके से, इन ट्रायंगल एबीसी, क्या इन ट्रायंगल एबीसी मुझे क्या पता है सर, मुझे पता है tan थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर tan थीटा तो मुझे निकालना है विच इज B, मुझे tan B निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा 14, बेस है मेरा सर 14√3, ठक ठक करके काटेंगे, 14 से 14 गया तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 1/√3। नाउ
सर tan b को मैं बोल सकता हूँ 1/√3 क्या होता है सर? 1/√3 होता है 0 tan 30 क्या होता है? tan 30। सर कैसे पता? सर मुझे ऐसे पता कि मुझे पता है पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, जो हमने ट्रिगो की टेबल पढ़ी थी उसमें ये देखा था कि सर 1/√3 होता है मेरा tan 30 डिग्री। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। दैट मीन्स अब मैं क्या बोलूंगा, tan से tan चला गया तो मेरा आंसर आ जाएगा बी, आ गया मेरा 30 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल यहाँ पे आपको थीटा नजर आ रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये है सिर्फ मात्र 30 डिग्री। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन देखिए ना, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, बिल्कुल मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देख के। ओए ओए ओए, लैडर वाला क्वेश्चन। क्या लैडर वाला क्वेश्चन है? देखते हैं बहुत ध्यान से कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ लैडर विच इज इंक्लाइंड at an angle of 60 degree, ठीक है, to the horizontal, reaches a 11 meter long wall at the point 2.35 below the top of the wall. Find the length of the ladder. ओके जी, √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है। नाउ वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ओके बच्चों, नाउ आई होप आपने इसका डायग्राम बना लिया होगा, तो देख लेते हैं। अ लैडर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो बना लेते हैं। ये रहा डायग्राम इसका। इसको और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ओके फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, सेकंड मुझे क्या पता, अ लैडर विच इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रीचेस अ 11 मीटर लॉन्ग वॉल। तो ये जो वॉल आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये है 11 मीटर, पहली बात। ठीक है, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक ये है 11 मीटर। क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी, और मुझे क्या पता है, उसने बोला कि एक 2.35 मीटर बिलो द टॉप। दैट मीन्स अगर मैं ऊपर से यहां तक 2.35 मीटर मान के चलूं, दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक, ठीक है, ये जो मेरा यहां पे एंगल नजर आएगा, ये एंगल आएगा 60 डिग्री। क्या आएगा? 60 डिग्री। तो ये जो आपको नजर आएगा यहाँ पे थीटा, ये कितना है? ये थीटा नहीं है, ये मुझे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ये है 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। आई होप इतनी बात जो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ और मुझे क्या पता है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। अब लेडर क्या है यहाँ पे? ये सीढ़ी है, ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार के ऊपर ये सीढ़ी जिसको मैंने यहां से खड़ा किया है, ये वहां तक जा रही है 60 डिग्री के एंगल से, और ये टोटल जो है यहाँ पे दिया हुआ 11 मीटर। ऊपर से लेके नीचे तक, यहां तक ये वाला जो पॉइंट है, ये है 2.35 मीटर नीचे। नाउ मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है, मैं इसको नाम दे देता हूं, विच इज ए बी सी डी। मुझे बेसिकली बी डी निकालना है इसके अंदर। क्लियर है? नाउ निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं एक बार। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए था? मुझे पता होना चाहिए था मेरा बीसी। ठीक है, दैट मींस देखना वो ध्यान से, विच इज सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहां पे इसका। देखो, इन ट्रायंगल बीडीसी, क्या इन ट्रायंगल बीडीसी, मुझे बताओ कि क्या मुझे बता सकते हो मेरा बीसी कितना है? सर बीसी को मैं बोल, अगर मुझे बीसी निकालना है, यहाँ पे बीसी सिर्फ इतना पार्ट है, अगर मुझे बीसी निकालना है ये वाला पार्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं एसी में से ए बी माइनस कर दूं। क्या इस पूरे एसी में से अगर मैं ए बी माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरा बीसी मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? दैट मींस मैं बीसी को क्या लिख सकता हूं? मैं बीसी को लिख सकता हूं सर ए सी माइनस ए बी। चलो भाई, ओके, एसी कितना है सर? एसी है मेरा 11 मीटर, माइनस ए बी कितना है मेरा सर? 2.35 मीटर। ओके जी, नाउ देख लेते हैं सर, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 8.65 मीटर आ जाएगा मेरा बीसी। ठीक है जी, तो मेरा बीसी कितना आ गया? मेरा बीसी आ गया 8.65 मीटर। नाउ अब हमें क्या करेंगे, यहां पे देख लेते हैं एक बार, विच इज इन ट्रायंगल बीसीडी। नाउ यहां पे लगेगा कि गिवन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, देखना बहुत ध्यान से, विच इज कैसे। देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिया क्या है? परपेंडिकुलर। क्या दिया है? परपेंडिकुलर। निकालना क्या? हाइपोटेनियस। सर दिया है, यहां लिख रहा हूं मैं, छोटा सा लिखेंगे यहाँ पे। सर गिवन क्या है मुझे? परपेंडिकुलर। सर रिक्वायर्ड क्या है मुझे? हाइपोटेनियस। बन गया पी अपॉन एच। क्या बन गया? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा, विच इज सर साइन डी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन डी साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री मेरा परपेंडिकुलर है यहाँ पे, विच इज 8 पॉइंट, हाइपोटेनियस है बीडी। बीडी मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है। नाउ सर साइन 60, सर साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? 0 30/60 0 1/2 1/2 √3/2। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा साइन 60 की वैल्यू? सर √3/2 इक्वल्स टू 8.65 अपॉन में बीडी। ठक ठक ठक, यानी कि
सर बी डी इक्वल्स टू 8.65 इंटू में 2 अपॉन में √3। नाउ सर √3 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, बट √3 की वैल्यू पे दी हुई है 1.73। सर 8 8 दूनी 16 और 1 17, 173। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 17.3। ठीक है, नीचे √3 की वैल्यू है 1.73। अगेन दोनों काटूंगा तो मेरा आ जाएगा 10। ठीक है, दैट मीन्स मेरा बीडी कितना आ गया, मेरा बीडी आ गया यहाँ पे 10 मीटर। ठीक है, यही मुझे यहाँ पे निकालना था। आई होप इतनी बात जो आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अभी अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, जो हमारे बेसिक्स को, हमारे फंडामेंटल्स को जो है इस चैप्टर के वो और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि आगे जाके जो हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने बहुत फंडामेंटल चीजों को देखा। हमने ये देखा सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सर लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हाइपोटेनियस क्या होता है, और हमने देखा कि सर बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। साथ साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी विच इज गिवन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता सर हमें साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टैन लगाना है, कॉसेक लगाना है, सेक लगाना है, कॉट लगाना है, तो वो चीज हमने कैसे मालूम पड़ेगी, वो लगेगी गिवन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप से। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम देखेंगे और भी बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन चैप्टर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।